नमस्कार, स्वागत है आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मुस्कान ओझा और यहां मैं आपको बताने वाली हूं आपकी जेब, आपके पैसे और आपकी रोजमर्रा की लाइफ पर असर डालने वाली अहम खबरें। बड़ी बिजनेस मूवमेंट हो, सरकार की कोई नई पॉलिसी हो या आपके फायदे से जुड़ी कोई अपडेट, सब कुछ मिलेगा यहीं एक ही जगह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। सबसे पहले बात करते हैं अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की सख्त कार्रवाई की। देश के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी के लिए हालात और मुश्किल बनते हुए नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसी जो ईडी है, उन्होंने उनके रिलायंस ग्रुप से जुड़ी करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं उस पर अस्थायी रोक लगा दी है। इन संपत्तियों में मुंबई के जो पॉश इलाके हैं उसमें मौजूद पाली हिल वाला घर, दिल्ली नोएडा के ऑफिस स्पेस और मुंबई, पुणे, गोवा, हैदराबाद और चेन्नई के फ्लैट कॉर्पोरेट जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी शामिल है। ये पूरा मामला कथित लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। आरोप ये है कि कुछ बड़े बैंकों के लिए ये जो लोन है उनसे लिए गए थे, गलत तरीके से लिए गए थे, दूसरी कंपनियों में ये घुमाए गए और फंड का इस्तेमाल तय नियमों के मुताबिक नहीं किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो यस बैंक समेत कुछ बैंकों ने लोन की मंजूरी से पहले ही लोन जारी कर दिए और कई मामलों में लोन की जो आधिकारिक मंजूरी है वो तक नहीं थी, फिर भी रकम जो है वो ट्रांसफर कर दी गई। ईडी का कहना है कि सिर्फ 3 कंपनियां पर ही जो ये हजारों करोड़ रुपए का जो बकाया है वो शामिल है। हालांकि रिलायंस ग्रुप की तरफ से इस मामले पर अभी कोई भी किसी भी तरह की जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है वो नहीं सामने आई है। जांच जारी है और आगे अदालत में पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि अनिल अंबानी ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा या नहीं, इस पर बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर भी कई तरह के जो गलत दावे हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। अब एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पर साफ जवाब दिया है। अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके पेमेंट करते हैं तो 2000 यानी 2000 तक की जो पेमेंट है उस पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है। मतलब रोजमर्रा की खरीदारी जैसे कि किराना, सब्जी, कोई भी चाय, समोसा, स्नैक्स वगैरह आप खा ले, छोटे रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर्स, इन पर आपको बेझिझक रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी है। ये जो सुविधा है वो आम यूजर के लिए पूरी तरह से फ्री है। अब सवाल ये है कि 2000 तक तो ठीक है, पर 2000 से ऊपर का क्या होगा? 2000 से ज्यादा की पेमेंट पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लग सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चार्ज है वो दुकानदार से वसूला जाता है, ना कि ग्राहक से। और ये जो चार्ज है वो ज्यादातर बड़े ब्रांडेड स्टोर, सुपरमार्केट्स, बड़े रेस्टोरेंट्स या फिर हाई एंड जो रिटेलर्स हैं उन पर लागू होता है। छोटे दुकानदार, लोकल शॉप्स और छोटे बिजनेस पर इसका कोई असर नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई करो, रोजमर्रा की पेमेंट्स के लिए फ्री है। सिर्फ बड़े जो अमाउंट हैं और बड़े जो ब्रांड्स हैं उन पर ये जो नियम है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। इसीलिए अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए और डिजिटल पेमेंट का लुत्फ उठाइए। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है पैन कार्ड से जुड़ी हुई और ये हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो बैंकिंग करता है, यानी बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, सैलरी लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर टैक्स फाइल करते हैं। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो है हमारे हर बड़े वित्तीय काम, हमारे हर बड़े फाइनेंशियल काम की पहचान है, लेकिन अब एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा है जिसे नज़रअंदाज करना आपकी जेब पर और लाइफ पर दोनों पर भारी पड़ सकता है। यानी अगर आप बैंक में नया खाता खुलवाने जाएं या कोई फॉर्म भरने बैठते हैं और वहां आकर के कोई आपको बताता है कि भाई साहब आपका जो पैन कार्ड है वो चल नहीं रहा है, वजह क्या है? वो आधार से लिंक नहीं है। ये जो खतरा है ये अभी मंडरा रहा है और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को भी मिल रहे हैं कि जो पैन है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। सरकार ने अब साफ कह दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक आपने अपना पैन जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो 1 जनवरी 2026 से आपका जो पैन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब उस दिन से आपका पैन किसी काम का नहीं रहने वाला है, टैक्स फाइल नहीं होगा, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, यानी कि सब कुछ जितने आप काम करते हैं वो सब रुक जाएगा। इसलिए ये कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक जरूरी कदम है। आधार लिंकिंग भी बहुत आसान है, आप ये मत समझिए कि बहुत टिपिकल काम है। इनकम टैक्स पोर्टल पर आप जा सकते हैं, वहां पे लिंक आधार करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए, पैन आधार नंबर डालें और 1000 फीस भर के रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। बस हो गया काम। समय रहते ही कदम उठा लीजिए, वरना बाद में ये छोटी सी लापरवाही बड़ी मुश्किल बन सकती है।
अगली कहानी जो है वो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उससे जुड़ी हुई है। भारत में प्रॉपर्टी मार्केट आने वाले सालों में तेज उछाल लेकर के आने वाला है। नाइट फ्रैंक इंडिया की जो ताजा रिपोर्ट है वो कहती है कि इंडिया का रीट मार्केट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो अभी करीब 10.4 ट्रिलियन रुपए का है वो 2030 तक आते आते लगभग 19.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। मतलब पैसे लगाने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है और ये जो बूम है वो सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहने वाला। ऑफिस स्पेस, रिटेल मॉल्स और वेयर हाउसिंग पहले ही तेजी दिखा रहे हैं। ऑफिस मार्केट तो 1 बिलियन जो स्क्वायर फीट है उसके भी पार कर चुका है। अब अगला बूम देखने को मिलने वाला है डेटा सेंटर्स या फिर इंडस्ट्रियल पार्क्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जहां रीट बढ़ करके और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। रीट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो स्टेबल रिटर्न देते हैं, एवरेज करीब 5.5% डिविडेंड यील्ड, यानी कि कम रिस्क और नियमित कमाई का अच्छा मौका मिलने वाला है आपको यहाँ पे। अभी भारत में 5 लिस्टेड जो रीट्स हैं वो शामिल हैं जो मिलकर के 177 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस को कवर करते हैं। नाइट फ्रैंक के एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि ये जो मोमेंटम है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर क्वालिटी सप्लाई और ग्लोबल स्टैंडर्ड मैनेजमेंट जारी रहा तो रियल एस्टेट जो है वो आने वाले सालों में भारत की ग्रोथ स्टोरी का बहुत ही बड़ा इंजन बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और ये गर्व और जोश और जज्बे की कहानी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीत करके पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया है, 52 रन से हराया और वो सपना पूरा किया जो 2005-2017 में बस हाथ से आते आते फिसल गया था। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई ने भी दमदार कदम उठाया है महिला क्रिकेट टीम की तरफ। महिला टीम को 51 करोड़ रुपए का जो इनाम है वो देने का ऐलान हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इनाम आईसीसी की प्राइज मनी से भी ज्यादा है। आईसीसी की ओर से टीम को करीब 39.8 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने खुद ये जो है 51 करोड़ दिए हैं। ये दिखाता है कि देश में महिला क्रिकेट का सम्मान और पहचान तेजी से बढ़ रहा है। बीसीसीआई के जो सचिव हैं देवजीत सेकिया, उन्होंने ये कहा कि फैसला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मेहनत का सम्मान है। जय शाह ने भी अपना जो रोल है वो पहले निभाया था। उन्होंने पहले ही आईसीसी में महिला वर्ल्ड कप प्राइज जो मनी है लगभग 300% बढ़ाया गया था उनकी तरफ से। टीम ने 298 रन बनाए हैं और साउथ अफ्रीका को 246 पर रोक करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई है और यहाँ मामला सिर्फ तारीख का नहीं भरोसे का भी है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 की मदद मिलती है जो कि 3 किश्तों में खाते में भेजी जाती है। पिछले 20वीं जो किश्त है वो अगस्त में आई थी और अब किसानों को 21वीं किश्त का इंतजार है। लेकिन इस बार सरकार ने तुरंत पैसे भेजने से पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार देश में वेरिफिकेशन अभियान चला रही है ताकि सिर्फ असली किसानों को ही फायदा मिल सके। सामने आया है कि तकरीबन 29 लाख मामलों में पति पत्नी दोनों पैसा ले रहे थे जो नियमों के बहुत खिलाफ है। इसी तरह पहले भी 1.72 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा चुका है। यानी इस बार सरकार साफ सफाई मोड में नजर आ रही है। जो किसान असली हैं उन्हें ये हक मिलेगा, उन्हें ये मौका मिलेगा। जो गलत तरीके से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं उनका नाम सूची से हट जाएगा। इसी जांच पड़ताल की वजह से किश्त में देरी हो रही है। उम्मीद है कि नवंबर 2025 से पहले पखवाड़े में 21वीं जो किश्त है वो आ जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई तारीख जो है वो यहाँ पे नहीं बताई है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित किसानों को ये जो किश्त है वो पहले ही मिल चुकी है, इसीलिए बाकी किसानों में भी ये उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप भी एक किसान हैं तो बस आपको एक काम करना है, pmkisan.gov.in पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम आप चेक कर सकते हैं और दस्तावेज अपडेट रखिए, क्योंकि ये जो पैसा है वो सिर्फ हकदार किसान तक पहुंचेगा। सरकार इस बात पर अब पहले से ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकारी पेंशन लेने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी अपडेट सामने आ रही है। हर साल की तरह इस बार भी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसकी जो आखिरी तारीख है वो 30 नवंबर है। अगर आपने ये काम समय से नहीं किया तो आपकी पेंशन पहली तारीख से रोक दी जाएगी। सरकार ने ये जो सिस्टम है वो इसलिए बनाया है ताकि फर्जीवाड़ा रुक सके, यानी पेंशन केवल उसी को मिल सके जो वाकई जीवित है और इसका हकदार है। अब अच्छी बात यह है कि इसके लिए बैंक जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने जो पूरा प्रोसेस है वो डिजिटली और भी ज्यादा आसान कर दिया है। जीवन प्रमाण पोर्टल पर या फिर उमंग ऐप या फिर फेस ऑथेंटिकेशन और वीडियो पहचान के जरिए आप घर बैठे ही जो सर्टिफिकेट है वो भेज सकते हैं। प्रोसेस पूरा होते ही फोन पर जीवन प्रमाण जो आईडी है वो आपको मिल जाती है। बस कुछ जो मिनट है वो आपको निकालने हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करिए और अपनी पेंशन बिना रुकावट आप जारी रख सकते हैं।
बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर और आज की जो आखिरी खबर है वो जुड़ी है आज के बाजार से। शेयर बाजार में 2 दिन की गिरावट के बाद आज फिर से रफ्तार लौटी है और सबसे ज्यादा चमकते नजर आए हैं सरकारी बैंक यानी कि पीएसयू बैंक्स। इंडेक्स में तो बहुत तेजी नहीं दिखी है, लेकिन स्टॉक लेवल पर जबरदस्त एक्शन रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2% तक चढ़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% तक उछला है, एसबीआई लगभग 2% तक ऊपर गया है और पिछले 1 महीने में 10% तक की तेजी यहां पे दिखा चुका है। कैनरा बैंक, पीएनबी या फिर बैंक ऑफ इंडिया भी तेजी में रह रहे हैं। मतलब साफ है कि इस समय मार्केट में पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा एक्टिव और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इस तेजी के पीछे दो जो मेन वजह है वो सामने आ रही है। पहली ये है कि विदेशी निवेशक यानी एफआईआई सरकारी बैंक में पैसा लगा रहे हैं। नए शेयर होल्डिंग डेटा से साफ हो गया है कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक समेत कई बड़े बैंकों में एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मार्केट में चर्चा है कि सरकार पीएसयू बैंकों में फॉरेन ओनरशिप की सीमा जो है वो 20% से बढ़ा करके 49% तक कर सकती है। अगर ये बदलाव आता है तो पैसिव फंड से लेकर के करीब $4 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ सकता है। यानी साफ संकेत है कि पीएसयू बैंक मजबूत हो रहे हैं, विदेशी भरोसा बढ़ रहा है और पॉलिसी मोर्चे पर भी बड़ा गेम बन सकता है। इसलिए इन बैंकों पर निवेशकों की नजर और भरोसा दोनों बढ़ा हुआ है। आज के इस मनी टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी सभी खबरों के लिए ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ मनी9 पर। नमस्कार।